नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फरवरी का माह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी मकर राशि है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि फरवरी के माह में मकर राशि के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। माह का जब आरंभ होगा तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, सूर्य, बुध व शुक्र की युति होगी। 14 फरवरी के बाद सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके कुटुंब में आ जाएंगे और 22 फरवरी के बाद शुक्र भी जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करके सूर्य के संग युति बना लेंगे और माह के अंत तक रहेंगे। आपके लाभेश मंगल अपनी मेष राशि में स्वराशि के विद्यमान होकर आपके चौथे भाव में रोचक योग बना रहे हैं और उनकी लाभ भाव पर भी दृष्टि है। 21 फरवरी के बाद मंगल जो है पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी राहु की संयुति हो जाएगी। एकादश भाव में वृश्चिक राशि के केतु विराजमान है। तो ग्रहों की यह स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी माह में क्या है। मकर राशि के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मकर राशि के जातक इस समय साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं। साढ़े साती का दूसरा चरण उन्हें चल रहा है। इसलिए मकर राशि के जातक अगर चाहते हैं कि उनके रूटीन के काम में कोई प्रॉब्लम ना आए तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो शनि महाराज का कोई ना कोई उपाय करता रहें। शनि महाराज के कोई ना कोई उपाय करते रहने से क्या होगा कि उनके रूटीन के कामों में जो प्रॉब्लम है वो आनी बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के लिए हेल्थ की। माह का जब आरंभ हो रहा है तो आपके लगन में षष्ठेश बुध की अष्टमेश सूर्य के साथ और द्वादश गुरु के संग युति है। ये जो षष्ठेश बुध, अष्टमेश सूर्य और द्वादश गुरु की युति आपके लग्नेश शनि के साथ हुई है और लगन में हुई है, वो हेल्थ के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। तो हेल्थ को लेकर फरवरी के माह में बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। अगर आपको कोई पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है, आप हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, तो अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल सावधानी बरतें। हेल्थ को लेकर टेंशन आपको फरवरी माह में हो सकती है। अब हम बात करते हैं जॉब के लिए। जॉब की बात करें तो लगन में स्वराशि के शनि विद्यमान है और उनकी दशम दृष्टि अपनी उच्च की राशि तुला में है और गुरु और शनि दोनों नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं और साथ ही नवेश बुध की दशमेश शुक्र के संग भी होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जॉब में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि क्योंकि ये जो दशमेश शुक्र की नवेश बुध के संयुति है उसमें अष्टमेश सूर्य भी सम्मिलित रहेंगे 14 फरवरी तक। इसलिए मेरा ये मानना है कि कार्यस्थल पर किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। कोई आपके उच्च अधिकारी को आपके खिलाफ भड़का ना दे, इस प्रकार की संभावना बनती है। विशेषकर उनकी जो मकर राशि के जातक हैं और गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य अपने शत्रु शनि की राशि में मकर राशि में विद्यमान होगा तो ये हो सकता है कि उच्च अधिकारी आपके कुछ नाराज हो सकते हैं। साथ ही मकर राशि के जातक जॉब बदलना चाहते थे, मैं उनको सलाह दूंगी इस समय जॉब ना बदलें। अभी आप जॉब बदलने के लिए रुके। 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके कुटुंब के भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। तब हमारे लिए जॉब बदलने का बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आएगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, गुरु की दृष्टि पंचम और नवम भाव दोनों पर पड़ रही है। तो आपके मन में बार बार आ रहा होगा जॉब बदलने का, लेकिन अभी मैं आपको राय दूंगी कि अभी आप जॉब बदलने का विचार ना करें, थोड़ा रुके। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए बात करें क्योंकि मंगल जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, मकानों के वगैरह के कारक हैं, जमीनों के कारक हैं, वो स्वराशि के विद्यमान है और उनकी लाभ भाव पर भी दृष्टि है। इसलिए अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी से जुड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा है, इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है। आप इन्वेस्ट करके लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं व्यापार में तो उसमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव पर ग्रहों की पोजीशन जो दृष्टि है वो दृष्टि शुभ नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप में सावधानी रखिएगा। अब हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिए सबसे पॉजिटिव बात कि एकादश में केतु विद्यमान है और साथ ही लाभ भाव के स्वामी मंगल अपने ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब धन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको फरवरी माह में कहीं से धन आने की आशा थी, वो आशा पूरी तरह से पूरी होगी और आपके पास धन आएगा। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट वगैरह पे लगी हुई है तो प्रॉपर्टी के किराए से भी आपको अच्छी खासी इनकम आने की संभावना है। अब हम बात करें उनकी जो विवाह योग्य युवक व युवती है, वो चाहते हैं उनका विवाह संबंध तय हो जाए, तो फरवरी माह में गुरु और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपका विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, आपकी अपने जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है। आप अगर संतान प्लान करना चाहते हैं तो संतान प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश शुक्र की जो है गुरु के संयुति है और गुरु जो है पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। आप संतान प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको फरवरी माह में परेशान कर सकती है, विशेषकर तब जब 22 फरवरी के बाद
मंगल भी जो है पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी राहु के संग युति हो जाएगी। तो 22 फरवरी के बाद संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही 22 फरवरी के बाद जो राहु मंगल की युति पंचम भाव में हो जाएगी। अगर आप मकर राशि की जातका हैं और आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में पंचम भाव में मंगल राहु का जो संबंध होना वो प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा टेंशन भरा होता है कि अचानक आपका बीपी बढ़ जाए या अचानक कभी सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपना चेकअप वगैरह करा लीजिए, लापरवाही ना बरतिएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो जो सप्तम भाव है उस पे षष्ठेश बुध की, अष्टमेश सूर्य की और द्वादश गुरु की दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तनाव या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सजगता जरूरी है, क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र भी जो है शनि की राशि में चल रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तनाव या गलतफहमी हो सकती है। 22 फरवरी के बाद प्रेम संबंध में तनाव या गलतफहमी आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और मंगल की युति होगी, जो कि प्रेम संबंधों में तनाव ला सकती है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में कठिनाई तो महसूस करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु चल रहा है, लेकिन तब भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, इसलिए उनकी पढ़ाई वगैरह चलती रहेगी। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और कंबाइंड ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो 14 फरवरी के बाद कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है, विशेषकर जब सूर्य और शुक्र की युति बन जाएगी 22 फरवरी के बाद। तो 22 से लेकर 28 के बीच में घर की महिलाओं और स्त्रियों के बीच में किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना बनती है। वो वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है या किसी काम के संबंध में भी हो सकता है। 22 फरवरी के बाद मंगल जो है पंचम में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर होगी। तो उसके बाद जो है आपको सावधानी से अपनी गाड़ी चलानी है, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार ये है मकर राशि के जातकों के लिए कि अगर फरवरी माह में थोड़ी सी सावधानी रखें अपने दाम्पत्य जीवन में, अपनी हेल्थ को लेकर, तो फरवरी का माह उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जॉब में अभी उनको अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करना, जॉब उनकी जैसे चल रही है चलने दीजिए, जॉब में कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और जब भी ऐसा लगे कि मकर राशि है कि काम में कुछ बाधा आने लगी है, तो सिंपल सा तरीका है कि आप एक जगह पर बैठिए और हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़िए, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी बनते हैं हनुमान जी। आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, किसी प्रकार की नेगेटिव ग्रह दशा हो, कैसी भी टेंशन हो, 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फरवरी माह आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि फरवरी माह में आपके लिए सावधानी रखने के दिन कौन से हैं। जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा मेष का, सिंह का या धनु का होगा, तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। वो सावधानी रखने के दिन सुनिए। 8 व 9 फरवरी, 17 व 18 फरवरी, 26 व 27 फरवरी और 28 फरवरी वो सावधानी रखने के दिन है जब चंद्रमा नेगेटिव होगा। तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम का विचार ना करें। अब मैं आपको फरवरी माह की शुभ तिथियां बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ प्लान करना है, किसी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। 3 व 4 फरवरी, 5 व 6 फरवरी, 7 व 10 फरवरी, 11 व 14 फरवरी, 15 व 16 फरवरी, 22 व 23 फरवरी, 24 व 25 फरवरी, ये वो तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। जिस दिन हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है हमारी सोच अच्छी होती है, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जिसके कारण हमारे काम भी अच्छे होते हैं और काम के लिए हमारा उत्साह भी बना रहता है। तो दर्शकों, ये मैंने आपको राशिफल बताने की कोशिश करी कि मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा जाएगा। मैं फिर कहूँ, क्योंकि मकर राशि के जातक 7.5 से गुजर रहे हैं, तो 7.5 का कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। जिन लोगों को धार्मिक रूप प्रवृत्ति की और पूजा पाठ करने से कोई परहेज नहीं है, उनको कम से कम हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आप व्रत वगैरह भी रखते हैं तो आप हर शनिवार को व्रत रखें, एक टाइम मीठा भोजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। निश्चित रूप से शनि महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और आप 7.5 के दौरान भी किसी आपके कार्य की इच्छा पूर्ति है तो वो कार्य की इच्छा पूर्ति भी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी ऑफिस में कोई आपका ऐसा चल रहा है कि कोई प्रमोशन वगैरह का काम चल रहा है और आप चाहते हैं आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, इस समय हो जाए, और आपको पता लगा आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, जैसे दशमेश शुक्र की या भाग्येश बुध की, और आपको लगता है कि नहीं मेरे इस समय प्रमोशन हो जानी चाहिए पर 7.5 है, प्रमोशन कैसी होगी, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि आप 7 शनिवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। इस अपने प्रमोशन के कार्य के निमित्त हेतु चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और हनुमान जी के प्रसन्न होने से शनि महाराज भी प्रसन्न होंगे। चोले के लिए आपको मंदिर में ले जाना होगा सिंदूर, चमेली का तेल और चांदी का वर्क
और 1 पान का बीड़ा जिसमें 5 लौंग लगी हो और 5 मोतीचूर के लड्डू आप लेके जाइए। पुजारी सिंदूर चढ़ा देगा, चूल्हा चढ़ा देगा और चांदी का वर्क लगा देगा। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने माथे पे लगा लीजिए। तो 7 शनिवार आप हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएंगे तो आपके करियर में अगर आप किसी कार्य की इच्छा पूर्ति जाते हैं तो वो कार्य की इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।